बदलापुर प्रकरण में पुलिस ने इस प्रकरण को पूरा हैंडल करते वक्त गंभीरता से इस प्रकरण को लिया नहीं था। पूरे देश में प्रक्षोभ था, पूरे महाराष्ट्र के अंदर में जगह जगह आंदोलन हुआ था। आरोपी को बचाने की पूरी पुरजोर कोशिश होम डिपार्टमेंट और सरकार ने की थी, क्योंकि आरोपी को बचाने के लिए जिस स्कूल में घटना घटी थी और पेरेंट्स ने कंप्लेंट करने के बाद भी संस्था के पदाधिकारियों ने पुलिस को रिपोर्ट नहीं दिया था। पोस्को कानून के अंदर ये लोग भी आरोपी बनते थे, फिर भी उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए पुलिस प्रशासन और होम मिनिस्टर ने हस्तक्षेप करके कार्रवाई से रोका गया था। और जो मुख्य आरोपी था, जिसने रेप किया था छोटे छोटे बालिकाओं के साथ में, उस आरोपी को पकड़ने में भी पुलिस ने बहुत सारा समय गंवाया। और पकड़ने के बाद एक आरोपी पुलिस कस्टडी में होता है, पुलिस उसको अगर रिमांड में रखती है तो उसको किस तरह से उसके साथ में पुलिस ने सुरक्षा का व्यवस्था करनी चाहिए, इसके तरफ भी पुलिस ध्यान नहीं दी। और आज जो बात सामने आई, आज जो घटना घटी कि पुलिस ने खुद के आत्मरक्षा के लिए गोलीबार किया, इसमें मुझे पूरा का पूरा गड़बड़ लगती है। हो सकता है कि मुख्य आरोपियों को खत्म करके आरएसएस और बीजेपी के जो संस्था के काम करने वाले लोग हैं, संस्था के लोग हैं, उसको बचाने के लिए यह प्रयास भी किया जा सकता है। ऐसी शंका लोगों में है और हमें भी आती है। तो उसको बचाने के लिए मुख्य आरोपी को ही खत्म कर दिया जाए, यह भी हो सकता है। अब चौकसी होगी तभी इसमें सच्चाई और इसके फैक्ट्स सामने आएंगे। हम इसलिए डिमांड करते हैं कि आज जो राज्य के अंदर में पूरी कानून सुव्यवस्था की धज्जियां उड़ गई है, तो ये ऐसे घटनाएं जब हो रही तो इसकी जांच, ये कानूनन जांच, न्यायिक जांच ये होनी चाहिए और ये तुरंत होनी चाहिए। ये हम मांग करते हैं। हम कल गवर्नर से, सीएम से, होम मिनिस्ट्री से सबको हम इस बात को लेकर लेटर लिखेंगे, मांग करेंगे। अगर महाराष्ट्र की महायुति सरकार इस प्रकरण को सीरियसली नहीं लेती तो हम लोग कोर्ट में भी जाएंगे और इसकी पूरी की पूरी इंक्वायरी, न्यायिक इंक्वायरी की मांग हम कोर्ट से विनती करके, रिक्वेस्ट करके करेंगे। पर यह प्रकरण बहुत ही गंभीर प्रकरण है और इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए, यह हमारी मांग रहेगी। गांभीर्याने घेतलं नाही, संवेदनशीलपणे हाताळलं नाही। ही घटना फार मोठी घटना होती। या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र आणि देश हादरला होता। लोकांमध्ये प्रचंड संताप होता, राग होता। त्यामुळे रेल्वे रस्ता रोखण्याचं काम झालं, मोठी आंदोलनं झाली, पोलिसांनी लाठीमार केला। हे सगळं त्या बदनापूरच्या प्रकरणामध्ये छोट्या छोट्या बालिकेवर झाले अत्याचारानंतर उसळलेली परिस्थिती होती। आरोपीला अटक करताना अक्षम्य दिरंगाई पोलिसांनी केली, त्याला वाचवण्याचाही प्रयत्न झाला। ज्यावेळेस ही घटना संस्था चालकांच्या लक्षात आणून दिली, संस्था चालकांनी सुद्धा ते प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केला। लगेच पोलिसांकडे रिपोर्ट दिली नाही, कारण ते सत्तेशी संबंधित होते, ते भाजपचे काही पदाधिकारी होते की आरएसएसशी संबंधित होते, अशा प्रकारची त्यावेळी चर्चा होती। आणि म्हणून या प्रकरणामध्ये अद्यापही या पोस्कोमध्ये जो कोणी आरोपीला सहकार्य करेल त्या कायद्यामध्ये अशी तरतूद आहे की तो सुद्धा आरोपी ठरतो। आणि संस्था चालकांनी तर पालकांनी तक्रार केल्यानंतर सुद्धा ते प्रकरण पोलिसांकडे दिलं नाही, म्हणजे सगळे संस्था चालक त्या ठिकाणी आरोपी आहेत। एक प्रेस रिपोर्टर सत्यता दाखवते, तिला विचारलं जातं की तुझ्यावर बलात्कार झाला का, आणि त्या प्रेस रिपोर्टरवर गुन्हे दाखल केले जातात। हे कोण करतं? हे सत्ताधाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर करतं, गृह खात्याच्या इशाऱ्यावर झालेली कारवाई आहे। आणि म्हणून हे आरोपीला अटक करताना दिरंगाई झाली। अटक केल्यानंतर त्याला आरोपी म्हणून एखाद्या पोलीस कस्टडीमध्ये असलेल्या, पोलीस रिमांडमध्ये असलेल्या आरोपीला फार पोलिसांनी व्यवस्थित सांभाळायचं असतं। ठीक आहे, कोर्टाचे आदेश आहेत की ते हातकडी घालू नये, हात बांधून नेऊ नये, दंड पकडून नेऊ शकतो आपण, त्याच्यापासून सुरक्षित ठेवू शकतो,
पोलिसांनी आता मला माहिती मिळाली की पोलिसांनी स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी त्याच्यावर गोळीबार केला अशी माहिती मिळते. याचाच अर्थ असा आहे की त्या मुख्य आरोपीला संपवून इतर आरोपींना वाचवण्याचा प्रयत्न पोलीस करतायत का? पोलीस करतायत म्हणजे गृह खातं करताय का? शासन करताय का? अशी शंका घेण्याची त्या ठिकाणी पूर्णतः शक्यता दिसते आहे. आणि म्हणून आमची मागणी आहे की या सगळ्या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी व्हावी. हे सगळं प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये आणावं आणि उच्चस्तरीय चौकशी करावी. अन्यथा आम्ही उद्यापासून राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृहमंत्री या सगळ्यांना निवेदन देऊन उद्यापासून या प्रकरणाची सखोल चौकशीची आणि न्यायिक चौकशीची मागणी करणार आहोत. जर सरकारने यामध्ये वेळकाढूपणा केला तर मात्र आम्ही न्यायालयाचा दरवाजा सुद्धा ठोठावू. पण ह्या प्रकरणाच्या तळापर्यंत गेलं पाहिजे आणि ज्या आरोपींना वाचवण्याचा पोलिसांनी प्रयत्न केला, जे पदाधिकाऱ्यांशी सत्तेशी संबंधित होते, त्या प्रकरणाचा उलगडा होणं हे आमचं आता काम असणार आहे आणि आमची मागणी असणार आहे.